नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज मैं आपको थर्ड आई यानी तीसरी आंख के बारे में कुछ मेडिटेशन जो टेक्निक है तीसरी आंख से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेडिटेशन जो ये थर्ड आई है जिसको आप हम सब जानते जरूर हैं, सुना बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं पता, पर जाने अनजाने हम इसका उपयोग जरूर करते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है, क्या पावर है इसकी। बिल्कुल बेसिक सी एक बात अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, जब भी आप किसी चीज के प्रति बहुत विचारशील होते हैं, बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं, कोई बहुत गहन कंसंट्रेशन वाली कोई चीज होती है, तो अनजाने ही आपका जो ध्यान है वो आपके यहाँ पर आकर एकाग्र हो जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर से एक सेंसेशन सी फील होती है, एक टिकलिंग फील होती है, जैसे यहाँ पर हल्की सा पेन हो रहा है यहाँ पर, या एक खिंचाव महसूस होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ। अगर आज इसी टेक्निक को थोड़ा सा समझते हैं, इस थर्ड आई को, ये जो है हमारा जो सूक्ष्म जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें एंट्री करने का एक गेट है ये थर्ड आई। बहुत ही मान्यूट, बहुत ही बारीक, माने एक बाल के 10,000वें हिस्सा जो होता है ना, एक बाल बाल को मैं अगर डायामेट्रिकली अगर मैं उसको 10,000 हिस्सों में डिवाइड करूं तो इतना बारीक वो हिस्सा होता है, जिससे सूक्ष्म माने इतना फाइन, इतना माइन्यूट है वो, इतना सटल है वो, तो उसमें जाने का द्वार है। इसको पीनियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, सिक्स सेंस भी कहते हैं। और आपने एक मूवी भी देखी होगी सिक्स सेंस के नाम से, शायद देखी हो या सुनी हो। उसमें यही थर्ड आई जिसकी एक्टिवेट हो जाती है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी पावर होती है, ऐसा उसमें कुछ दिखाया गया है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता उस चीज से रिलेटेड कि आप क्या पा सकते हैं, क्या कर पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए जो आज मेरा फोकस है डिस्कशन का, वो है कि ये आपके संकल्प का केंद्र है, यानी आपकी विल पावर का जो सेंटर है ना, वो ये थर्ड आई है, विल पावर। यहां से इसको दूसरी हमारे शास्त्रों में इसको आज्ञा चक्र भी कहा गया है। अब आज्ञा चक्र का मतलब है कि यहां से यहां पर फोकस करके इस चक्र पर अगर चक्र, आपको पता है बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। चक्र का मतलब होता है हमारे जो ये फिजिकल बॉडी है और जो अंदर स्पिरिचुअल बॉडी है हमारे अंदर, जो एस्ट्रल बॉडी जिसको हम कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहां से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो ये चक्रा वो पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से ये वो पॉइंट है जहां से आप अपने अंदर एंट्री करते हो, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करते हो। और संकल्प जो आप लेते हो उसका जो सेंटर है वो भी ये थर्ड आई है। इसी को आगे चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान देकर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोथेरेपी के अंदर भी इसका यूज होता है, वो भी आपके आगे चक्र पर भी ही पिन पॉइंट करके ध्यान देकर, या तो पेंडुलम की मदद से या सिर्फ उंगली से टच करके बिल्कुल पास ले जाने पर भी आपको यहाँ पर सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। इतनी पावरफुल चीज है, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, जहाँ केवल हल्का सा इवन टच किए बगैर भी अगर आप ध्यान उंगली को इसके पास भी लेकर जाएं तो भी अंदर एक फीलिंग, एक सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, एक पेन सा हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है। इतनी पावरफुल ये जगह है, ये स्थान है। अब ये अननोन को जान सकती है और अनसीन को देख सकती है, इसकी पावर है थर्ड आई की। इसकी कुछ और चीजें मैं समझते हैं।
अगर आपकी थर्ड आई के बारे में थोड़ी और क्लियर हो जाएं चीजें, तो जितनी जब आप चीजों को विजुलाइज करते हो, माइंड पावर की एक टेक्निक थी विजुलाइजेशन के बारे में, आपने पढ़ा होगा, रचनात्मक मानसिक तस्वीर बनाना, क्रिएटिव विजुलाइजेशन, यानी जो आप जीवन में चाहते हैं उसके बारे में एक पिक्चराइज करना, उसको एक बारे में एक फोटो बनाना, अपने मन के अंदर वीडियो बनाना, मूवी बनाना, उसकी दिमाग में पिक्चराइज करना। तो वो जो विजुलाइजेशन होता है, वो जो दिखाती है वो चीज, ये हमारी थर्ड आई दिखाती है। रात को जो स्वप्न दिखाती है, यही थर्ड आई दिखाती है। यानी माइंड की जो स्क्रीन है, उस पर आपके थॉट्स को प्रोजेक्ट करने का जो काम है ना, वो ये थर्ड आई करती है। तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपकी इस थर्ड आई पर से होगी, उतना ज्यादा आप अपने थॉट्स के प्रति आप क्लियरली अपने विजुअलाइजेशन, जो आप इमेजिन करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो पिक्चर बनाना चाहते हैं, वो आप देख पाएंगे। तो इसका हमारे सर में स्थान होता है दोनों। अगर यहाँ से मैं एक पीछे की तरफ एक लाइन खींचूं जो बिल्कुल आर पार हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से, और इन दोनों कानों के अंदर से भी एक लाइन ऐसे आर पार की जाए, तो जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी, वहां जो वो डॉट है, लगभग वहां पर हमारी थर्ड आई का स्थान है। कहने को हम यहाँ से पॉइंट करते हैं उसको, लेकिन वो पॉइंट जो है ना, वो एक्चुअली वो अंदर जाकर है, कहीं एक्चुअली अंदर जाकर है। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करते हैं, उनको ये एहसास होता होगा कि जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं, तो कुछ लोग, मेडिटेशन का मतलब जिस समय उनका ध्यान टिकना शुरू हो जाता है, ध्यान टिकने का मतलब भी एक बार फिर क्लियर कर दूं, माने जब आप थॉटलेस हो जाते हो, जिस समय आप थॉटलेस हो जाते हो, सब कुछ शांत हो जाता है, उस समय में आपका ध्यान जो है थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, सिर ऐसे पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है, हल्का सा ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो पॉइंट है, वो ऑटोमेटिकली ध्यान का जो केंद्र है, वो थर्ड आई है, तो उसकी तरफ पिन पॉइंट होना शुरू हो जाता है। हालांकि फिजिकली कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो इतनी दूर लोकेटेड है, आपको इतनी दूर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका यूज करना है तो आपका काम यहीं से चल जाएगा। और धीरे धीरे इस आई के अंदर इतनी पावर है, ये आपके ध्यान को अपनी ओर खींच सकती है। इस आई के अंदर, इस थर्ड आई के अंदर इतनी पावर है कि ध्यान को अपनी ओर खींच सकती है। इसको खोलने की बहुत सारी टेक्निक्स लोगों ने डेवलप करी हैं, क्योंकि सबको ये पता, हमारे जो जो संत हुए हैं या हमारे जो मिस्टिक्स जितने भी हुए हैं, रहस्यवादी हुए हैं, उन सब ने इस थर्ड आई को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। ये मैं आपको सिर्फ थर्ड आई के थोड़ा सा ऊपर ऊपर वैज्ञानिक तौर पर कुछ चीजों को दिखा रहा हूँ। और ये योगा का व्यू है। जो हमारा रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, और इन चक्रास को, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, यहाँ से सारे नीचे लेवल पर क्रॉस करते यहाँ आप थर्ड आई पर आते हैं। उसके बाद लास्ट में क्राउन चक्रा, सेवंथ चक्रा जो है वो शेष रहता है। तो ये बहुत लोग जो इसको एक्टिवेट करते हैं, वो नीचे के चक्रों से शुरू करते हैं और धीरे 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 एक एक चक्र से एनर्जी उठाते हुए थर्ड आई की तरफ उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक थोड़ी सी समस्या ये है कि वो सारी टेक्निक्स को डायरेक्टली एक वीडियो के थ्रू शेयर कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्निक जो है किसी प्रॉपर टीचर या गुरु की गाइडेंस में ही सीखी जा सकती हैं। इसलिए मैं उन टेक्निक्स को यहाँ पर ओपनली ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं केवल थर्ड आई का आपको वो यूज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोग आसानी से जिसका इस्तेमाल करके अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या थॉटलेस स्टेट को, यानी ध्यान की स्थिति को कुछ हद तक अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छे से भी लोग इसको बहुत बहुत कुछ पा सकते हैं लोग इसके अंदर भी। बट मेन जरूरत है कि इसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए, कम से कम कुछ तो लाभ लिया जाए। जहां पर इसके अंदर बिलियंस इसके फायदे हैं, अगर 2-4% भी हमने इसका फायदा उठा लिया तो समझो बहुत कुछ पा लिया। तो इसमें से अगर ये खुल जाती है, कुछ हद तक भी एक्टिवेट हो जाती है,
इसके एक्टिवेट होने के कुछ साइंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हो जाते तो आपको अपने थॉट्स पर बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। जिसकी थर्ड आई पर थोड़ा सा भी कंट्रोल आ जाता है तो अपने थॉट्स को बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। माने सिंपली मैं अगर सचमुच ये थर्ड आई पर फोकस करके ऐसा कहा जाए कि जस्ट स्टॉप, अपने विचारों को बोला जाए स्टॉप, क्योंकि विचारों का एक प्रवाह जो है दिमाग मन के अंदर लगातार चल रहा है, अनकंट्रोल्ड चल रहा है, आपके चाहने या ना चाहने के बिना वो चल रहा है। कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी 90% एनर्जी वेस्ट जा रही है? ये विचार ही आपको थका डालते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इनमें से बहुत सारे विचार नेगेटिव होते हैं। तो बस समस्या की जड़ जो है वो वहां पर है कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या, क्या इन विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, थर्ड आई वो स्थान है, तीसरा नेत्र वो स्थान है जहां पर अगर फोकस प्रॉपरली किया जाए, प्रॉपरली या इम्प्रॉपरली भी किया जाए ना, तो भी आप थर्ड आई में कुछ तो अचीव कर ही लोगे, ये पक्की बात है। अब इसके थ्रू और क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज इससे डेवलप हो जाती हैं, जिससे इवन फार डिस्टेंस वाली जो होता है ना, दूर से किसी को देख पाने की क्षमता, वो भी डेवलप की जा सकती है। इमेजिनेशन या थॉट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, आप अपने चीजों को बिल्कुल क्लियरली देख पाते हो। मैं बड़ी बड़ी साइकिक पावर की बात अभी नहीं कर रहा, करने को तो इससे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उससे फायदा क्या जब तक हम वहां पर अचीव ना कर पाए? तो उन बड़ी बड़ी बातों को करने से कोई फायदा नहीं, और मैंने कुछ ऐसा पाया भी नहीं हुआ जो मैं आपको कहूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है। इस बात से जितना प्रैक्टिकल मैं आपको इसका उपयोग बताने जगह हूँ, जितना मैंने किया हुआ है मैं सिर्फ उतना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एस्ट्रल ट्रेवल भी लोग कर सकते हैं, इनर ट्रुथ को जान सकते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, जो हमारा एक ज्वलंत क्वेश्चन है, जो हमारी स्पिरिचुअल दुनिया का सबसे पहला और मैं सबसे ज्यादा जरूरी सवाल होता है, मैं कौन हूँ। उसका जवाब आपको थर्ड आई से बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं शब्दों में उसका आंसर मिल जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा, आपको समझ आ जाता है। ल्यूसिड ड्रीम्स जनरेट किए जा सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से चाहो तो जैसा मर्जी ड्रीम देखो। अभी ड्रीम्स आप कंट्रोल नहीं करते, आपका मन, आपका अवचेतन मन उन ड्रीम्स को कंट्रोल करके थर्ड आई के द्वारा बाहर स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। वो सब आपका अवचेतन कर रहा होता है, वो कैलकुलेशन आप नहीं करते। ल्यूसिड ड्रीम्स का मतलब होता है आप जो चाहो वैसा ड्रीम्स आप देख सकते हो। तो ये पॉसिबल है, ये एक बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने बहुत सारे सपनों को साकार करते हुए देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें, सपोज आपका उड़ने का दिल करता है, कभी ऐसा होता है कि मैं पंख ऐसे फैलाऊं और उड़ जाऊं। अब जाहिर सी बात है, भौतिक संसार में ऐसा करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। अगर आप एरोप्लेन में बैठकर जाते भी हैं इसके इक्विवेलेंट, इसको इसको इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो भी उसमें वो मजा नहीं कि अगर आप अपने पंख फैलाकर उड़ सकते। तो अगर आपको ऐसा ड्रीम्स लेना है तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीम, जो मैं चाहता हूं वैसा ड्रीम्स में ले सकूं। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये सारा कुछ पॉसिबल होता है थर्ड आई के द्वारा। तो जिसको भी उस लेवल पर जाना है, जिसको भी ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो कुछ कुछ उसको अपने थर्ड आई पर काम करना शुरू करना चाहिए। ये सिर्फ थॉट प्रोवोक करने के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। पावर टू मैनिफेस्ट द थॉट, जो जो सोचा है उसको साकार करने की क्षमता, वो पावर भी आपको इसी थर्ड आई के द्वारा प्राप्त होती है। और एंट्री इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सब भी थर्ड आई के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब मैं इस मेडिटेशन की बिल्कुल बेसिक टेक्निक आपको बता रहा हूं, और हो सकता है कुछ लोगों को इसी बेसिक टेक्निक से ही ध्यान उनका टिक जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनटिल अनलेस आप वो जो प्योरिफिकेशन की बाकी जो प्रोसेस होते हैं, माने जैसे रूट चक्र को प्योरीफाई करना, स्वादिष्ठान चक्र को प्योरीफाई करना, स्लोली स्लोली सारे चक्रा को प्योरीफाई करके तब आप थर्ड आई पर जब आते हो, सिक्स के चक्र पर जब आते हो, उसके बाद ही आप कुछ कर पाते हो, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। क्योंकि थर्ड आई इतनी क्लोज है हमारे ध्यान के, क्योंकि लगातार हमें इन आंखों के द्वारा बाहर देखना होता है, और थर्ड आई जस्ट इनके ऊपर फोकस्ड है। ये दोनों आंखें बाहर की तरफ देखती हैं और थर्ड आई जो है अंदर मेंटल स्क्रीन की तरफ देखती है।
तो इसलिए ये थोड़ा सा एक मजेदार काम ये है कि आप हर टाइम, क्योंकि देखने का काम आप लगभग हर समय कर रहे हो, और रात को सोते समय भी जो है आपकी थर्ड आई एक्टिव रहती है, जो आपको सपने दिखाती है। इसलिए थर्ड आई आपके सबसे क्लोज है, आप थर्ड आई पर डायरेक्टली काम भी कर सकते हो बिना उन नीचे के चक्रों को क्लियर किए हुए। हालांकि ये जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर वो चक्र क्लियर हो जाते हैं तो वो जो फोर्स, वो जो एनर्जी आपको नीचे से मिलेगी, वो थर्ड आई को डायरेक्टली खोलने में बहुत मदद करती है। लेकिन अगर आपके पास वैसे ही थॉट प्योरिटी है, आपके पास वैसे ही प्योरिटी है, तो इस चीज को वैसे ही इन्वोक भी किया जा सकता है। तो मैं इसको बेसिक सी टेक्निक से बता रहा हूं, कोई बड़ी बात ना करते हुए। रिलैक्स बाय डीप ब्रीदिंग, 10 डीप ब्रेथ्स आप लो, लंबे गहरे श्वास लो, ताकि नाभि चक्र से, जब आप गहरी श्वास लेने का मतलब क्या होता है, जब आप सीधा सीधा नाभि चक्र, माने जो मणिपुर चक्र है, नाभि के ऊपर जो केंद्र है, आप जब डीप ब्रीदिंग करते हो तो सीधा सीधा उस पर आप श्वास को वहां तक लेकर जाते हो, उस पर आप चोट करते हो। तो वो जो चोट करना है, वो जो मणिपुर चक्र पर जब आप श्वास की चोट पड़ती है, तो वो चोट, अब देखिए वो कपाल भाती के दौरान भी पड़ती है, आपको पता हो। कपाल भाती या भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, श्वास को बहुत गहरा लेकर जाते हैं या कपाल भाती करते हैं, उसी मणिपुर चक्र पर ही इसको चोट की जाती है। इसीलिए वहां चोट करते ही आपको वहां से शांति प्राप्त होती है, वहां पे आनंद प्राप्त होता है। वो श्रम का केंद्र है, वो पावर का केंद्र है, आपको एनर्जी फील होती है अंदर। अब वो जो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाती है, माने नीचे से ऊपर की तरफ आती है और इस तरफ रीडायरेक्ट हो जाती है, अगर ये आई थोड़ी सी भी एक्टिवेटेड है, या थोड़े से प्रयास से आप ट्राई करें और हो जाएगी वो, तो बहुत आसानी से आप बहुत सारी थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी खुल जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप बहुत सारी पावर आप इसकी यूज कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट देंगी। तो इसमें से 10 डीप ब्रीदिंग आप करें, बिल्कुल गहरी सांस लें, अंदर तक लेकर जाएं, होल्ड करें कुछ समय तक, और फिर सांस को रिलीज कर दें। इसका सिंपल प्रोसेस ये होता है कि आपने 10 सेकंड तक सांस को अंदर लेकर गए, 10 या 20 सेकंड, माने डबल टाइम तक आपने होल्ड किया, 10 का 20 सेकंड आपने होल्ड किया, फिर 10 सेकंड में सांस को रिलीज किया, तो 10, 20 और 10। फिर आपने बाहर, फिर अगर 20 सेकंड होल्ड कर सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो 10 सेकंड बाहर होल्ड करें, जिसको बोलते हैं अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अंतर कुंभक जब आप लगाते हैं 20 सेकंड तक, तो आपको सीधा सीधा अपने मणिपुर चक्र पर आप ध्यान देते हैं, और वहां से उस पावर को ऊपर उठाकर आप थर्ड आई की ओर रीडायरेक्ट अपने आप हो जाती है, क्योंकि जब आपका फोकस यहां पर है तो ये पावर अपने आप ऊपर उठ जाती है। आपका फोकस नीचे, यानी सेक्सुअल सेंटर्स पर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल आप ऊपर ध्यान रखें तो बड़े प्यार से ये एनर्जी ऊपर उठ जाती है। तो गाइडेड मेडिटेशन भी मेरा एक ऑडियो है, और ऑडियो भी मैं इस पर डालूंगा, तो आप सुन सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा भी आप डीप ब्रीदिंग के, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी चीजें उसके ऑडियो में भी कही गई हैं, तो वो आप लगाकर सुन सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं ये काम। कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा लें, उसमें तो ऑलरेडी डला हुआ है जो हमारा ऑडियो है। अगर आप वैसे भी लगाना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आंखें क्लोज करें, बंद करके, और ध्यान को आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें। ध्यान को आईब्रो से थोड़ा ऊपर की तरफ देखें। अब उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई ये ना कहे कि मैं 1 इंच अंदर है, 1.5 इंच अंदर है, ऊपर है, नीचे है, ऐसे है। ये कहना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि वो है एक स्पिरिचुअल पॉइंट है, वो एक सटल पॉइंट है, सूक्ष्म बिंदु है। कोई फिजिकल जो बिंदु है, वैसे उसको पीनियल ग्लैंड को ही कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड तो एक फिजिकल बिंदु भी है हमारे अंदर, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना है, आप पीनल ग्लैंड को भी लोकेट तो नहीं कर सकते ना। इसलिए सिंपल सा काम है कि जहां पर आपको हल्की सी सेंसेशन हो, आप उस पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करो। अच्छा, इसी काम के लिए लोग त्राटक भी करते हैं, और त्राटक का भी यही उपयोग होता है कि आपकी थर्ड आई पर वो फोकस को टिका देता है, आपका फोकस बहुत क्लियर कर देता है त्राटक। तो वो भी आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, थर्ड आई को खोलने के लिए बहुत सुंदर वो भी टेक्निक है।
उसको मैं एक दूसरे वीडियो में आपको शेयर करूंगा। फिलहाल आप जब ध्यान को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो थोड़े समय तक बस इस स्क्रीन को देखिए, आंखों से थोड़ा सा ऊपर ये जो चल रहा है, यहाँ पर जो हल्की सी पिक्चर बन रही है, इस स्क्रीन को अंदर से देखिए। कुछ समय तक आपको विचारों का प्रवाह नजर आएगा। कुछ समय तक एक विचार आ रहा है, वो खत्म होने लगता है, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा विचार, उसके साथ जुड़ा हुआ तीसरा विचार, ये विचारों का प्रवाह जो है वो लगातार चलता रहता है। आप जैसे ही थर्ड आई पर फोकस करते हो और अपने आप को उस जगह पर ले जाते हो जहां से आप चीजों को देख रहे हो। अब ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप जो थिएटर होते हैं, तो मूवी थिएटर में सामने एक पर्दा लगा हुआ है, पीछे जो है वो प्रोजेक्टर है जहां से वो लाइट और मूवी की जो स्क्रीन जो पिक्चर है वो वहां से प्रोजेक्ट की जा रही है। तो एक तो है कि आप अपने आप को आज आप एक व्यूअर की तरह चीजों को देख रहे हो, सामने आपको स्क्रीन पर कुछ कुछ नजर आ रहा है, आप देखते हो। जैसे मूवी में क्या होता है कि कुछ देर तक जब आप मूवी को देखते हो, शुरू शुरू में आप एज ए इंडिविजुअल बैठे हो और आप मूवी अलग चल रही है, पर्दा अलग है और आप अलग हो। लेकिन धीरे धीरे उस पिक्चर के साथ ऐसा होता है कि आप लगातार देखते देखते उस पिक्चर के अंदर आपको मजा आने लगता है। आप किसी ना किसी कैरेक्टर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो। कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लगने लग जाता है, कोई कैरेक्टर आपको बुरा लगने लग जाता है। वो जैसा भी स्टोरी बनाई होती है उन्होंने, उसके हिसाब से आपको वो सब लगने लग जाता है, तो आप पिक्चर का पार्ट ही बन जाते हो। अब यहाँ पर थर्ड आई पर आपको क्या करना है, आपको पिक्चर का पार्ट नहीं बनना, आपके अंदर जो विचारों की मूवी चल रही है उसका पार्ट आपको नहीं बनना। थोड़े समय के लिए अपने आप को बस बार बार आपका मन करेगा कि देखो वो उस फ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोला था, मुझे ना उसको ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा आपके मन के अंदर एक विचार चल रहा होगा। फ्रेंड की फोटो भी दिखाई देगी, कुछ शब्द भी सुनाई देंगे, आप उसको देखते रहिए, चुपचाप देखते रहिए। ठीक है, हो रहा है वो मूवी स्क्रीन पर हो रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, इट्स नॉट मी, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं। तो थर्ड आई पर जब आप फोकस करते हो और स्क्रीन को देखते हो तो बड़ी आसानी से आप उस विचारों के प्रवाह को जान सकते हो। जान सकते हो का सबसे मजेदार काम क्या होता है, जैसे ही आप उस पर फोकस करते हो विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, अगर आप बिल्कुल आप अगर आप अगर आपने अपनी सीट ना छोड़ी और आप अपने आप को प्रोजेक्टर की सीट पर ही बैठकर देखते रहे, आप मूवी के अंदर घुस नहीं गए, आप एंट्री नहीं कर गए मूवी के अंदर, अपने आप को मूवी का पार्ट नहीं बना लिया अगर आपने, तो बड़ी आसानी से थोड़ी ही देर के अंदर आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाओगे, जिसको विटनेस मेडिटेशन कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं। माने ध्यान घटित हो जाएगा, आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाएंगे और उस समय में ऐसा आनंद बरसेगा। उस समय में सारी एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। आपने अगर वो मूवी जो देखी हो, मेडिटेशन पर एक मूवी बनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया हुआ है। अगर नहीं हो आपने पहले वो देखी तो मैं अपनी साइट पर ही डाल दूंगा। आप स्पेस रियलिटी नाम से वो मूवी है, तो आप जरूर देखिए, वो देखने लायक है। नहीं तो मैं उसका छोटा सा क्लिपिंग इसके साथ आपको मैं शेयर करके दिखा भी सकता हूं। मतलब क्या है कि जैसे ही आप साक्षी बन जाते हो, एक विटनेस बन जाते हो, सिर्फ देखने वाले हो, आप उस भीड़ का पार्ट नहीं हो, जो विचार चल रहे हैं आप उससे अलग हो। जैसे ही आप अलग होते हो तो सारी की सारी एनर्जी चारों तरफ से आपको फ्लो करना शुरू कर देती है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है सरेंडर कर देता है आपके आगे जब आप थॉटलेस हो जाते हो। वो ध्यान की स्थिति है। बस ये थर्ड आई मेडिटेशन इतनी सी बात है, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है। अब आप स्टिल हो चुके हो, शांत हो चुके हो, अब आप जो कहोगे, देखिए आप थर्ड आई पर बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कहोगे वो चीज बहुत जल्दी प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। वो चीज वजूद में आनी शुरू हो जाएगी, जो नहीं भी थी ना वो आपके कहने से वो होनी शुरू हो जाएगी।
इस स्थान पर ध्यान लगाइए। अब मेरी जितनी भी माइंड पावर की टेक्निक्स हैं जो मैंने कई डिटेल में डिस्कस करी है, सपोज आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के कुछ अफर्मेशन आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखे होंगे। बस मेरे पास पैसा आ रहा है, बड़ी आसानी से पैसा आ रहा है, बड़ी सिंपली पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं अपने आप को अमीर बनने की अनुमति देता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। इस तरीके से आप अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हो। इस स्थान पर जैसे ही आप थॉटलेस हुए और आपने ये अफर्मेशन वहां पर डाले, यकीन मानिएगा उनको मैनिफेस्ट होते हुए, उनको सच्चाई में, रियलिटी में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि उस समय में आप पूरी तरह एक्सपोज हो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ आप एक हो। विचार, बीच में जो विचारों की भीड़ लगी रहती है ना, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वो हमारी ताकत को कमजोर बना देती है, हमारी विल पावर को कमजोर बना देती है। बस थोड़े समय के लिए आप थॉटलेस हो जाइए, किसी भी तरीके से हो जाइए। और ये थर्ड आई जो है ना, थॉटलेस होने का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन। रात को सोने से पहले आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं, फिर आपको ये वाली टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा, जब आप थॉटलेस हो गए हैं, आप जैसा चाहें, कुछ समय चाहें तो सिर्फ उस सिचुएशन को एंजॉय करें, उस थॉटलेस स्टेज में रहें, बस एंजॉय करें, जस्ट बी देयर। वहां आप यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हैं। यूनिवर्स से आपको बहुत सारे सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको एनर्जी का फ्लो तो मिलेगा मिलेगा, बहुत सारी विजन्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, कुछ कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ लाइट्स नजर आएंगी, कुछ कुछ साउंड भी सुनाई पड़ सकती हैं, और बहुत कुछ अंदर की घटनाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शब्दों में बखान कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो प्रॉपर आपको कोई स्पिरिचुअल आपका गाइड हो, कोई गुरु हो, तो वो आपको बता सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ वो हल्का सा हिंट दे रहा हूं। अब या आप ये अगर आप थॉटलेस नहीं होते, फिर भी थॉट्स चलते रहते, तो आप आई एम थॉटलेस, आई एम वॉइड, आई एम ब्लैंक, ऐसा करके आप अपने आप को बोल सकते हो। अंदर एक विचार डालते हो, आई एम थॉटलेस, आई एम थॉटलेस, आई एम जस्ट थॉटलेस। और जैसे आप ये बोलते हो, थोड़े समय में आप थॉटलेस हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, वॉइड हो जाते हो, कुछ नहीं बचता वहां पर, जीरो, जीरो थॉट्स। और वो जो स्टेट होती है, एब्सोल्यूट ब्लिस वाली स्टेट होती है, आनंद वाली स्टेट होती है। खूब पावर, खूब एनर्जी, खूब पीस, शांति, जो आप मांगने चले थे ना, वो सब मिल जाता है। तो वहीं से कहा जाता है कि परमात्मा आपके अंदर ही है, कहीं और नहीं है। और अगर कहीं है ना, वो यहीं कहीं है, यहीं से उसकी एंट्री है, यहीं से उसका द्वार है, जिसको हम कहते हैं ना ऊपर वाला। ऊपर वाले का मतलब आपको पता है क्या होता है? इस शरीर के अंदर, क्योंकि हम उसको, वो पैर में हम ध्यान नहीं टिका सकते, हम घुटनों में ध्यान नहीं टिका सकते, हम नीचे के केंद्रों में ध्यान नहीं टिका सकते, हम नाभि में भी बहुत देर तक ध्यान को नहीं टिका सकते, हम दिल में भी बहुत देर तक नहीं टिका सकते, लेकिन यहां टिका सकते हैं। यानी इस शरीर के ऊपर के हिस्से में वो रहता है, गर्दन से भी ऊपर, आंखों से भी ऊपर, यहां से ऊपर वो रहता है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहा जाता है। और वो है अपने ही अंदर, ये पक्की बात है। अगर अपने अंदर नहीं ना, तो फिर वो कहीं भी नहीं है। अपने अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब, खुदा तलाश में हमने। तो खुद की तलाश जो है ना, वो यहीं से शुरू होती है। ये एंट्री गेट है, इसका इस्तेमाल करें। इस तरीके को आप लगा सकते हैं। ऑटो सजेशन आप रिपीट करना चाहें, माने इस स्टेट का आपने इस्तेमाल किया अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपनी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कीजिएगा धन्यवाद भाव से, थैंकफुलनेस से। नेचर को, परमात्मा को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को सबसे पहले शुक्राना कीजिए कि आपने इतना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद अगर आप ये छोटी सी चीज और दें तो मुझे और खुशी होगी। ध्यान दीजिएगा, मांगने का बड़ा खूबसूरत तरीका होता है। जब आप कुछ मांगने चले हैं तो सबसे पहले धन्यवाद जरूर दीजिए कि आपने जो इतना दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, ये छोटी सी चीज अगर और मिल जाए तो मुझे और खुशी होगी, पर ऐसा नहीं है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा। खुशी तो अब भी है, बहुत खुशी है। आप यकीन मानिए, हमेशा ही आपका कोई बच्चा आपसे रोता पिटता ऐसे ही सवाल करता रहे, मांग करता रहे,
और जो आपने दिया है उसके बारे में वो जिक्र भी ना करे, तो क्या दोबारा आपको उसको देने का दिल करेगा? शायद नहीं। यहाँ पर आप यूनिवर्स से वो मांगते हो, सबसे पहले आप उसने जो दिया है उसका आप शुक्राना करते हो, और इतना दिल से करते हो कि कहते हो कि खुश तो मैं वैसे ही हूं, खुश तो मैं वैसे ही आनंदित हूं, हाँ अगर ये चीज और मिल जाए तो और खुशी बढ़ जाएगी। अब ऐसे इंसान को कोई क्यों नहीं देना चाहेगा? ये यूनिवर्स भी उसी प्रकार से हमारा ही बड़ा मैनिफेस्टेशन है, तो हमें वो देता है, डेफिनेटली देता है, सब कुछ मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस तरह से आप अपने ऑटो सजेशन भी दे सकते हैं, और जब प्रॉपर आप ये सब प्रोग्रामिंग कर लें तो आप हल्के हल्के धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल सकते हैं। इसकी टेक्निक्स जो पहले और लगाई गई थी, तिलक या बिंदी का लगाना, मेडिटेशन करना, चक्रास का ध्यान लगाना, ये सारी टेक्निक जो है सिर्फ थर्ड आई को याद रखने के लिए बनाई गई थी। तिलक विलक का कोई और महत्व मुझे नहीं पता, अगर कुछ होता हो या नहीं होता हो, लेकिन आप लगा कर देखिएगा, चंदन का तिलक अगर आप थोड़े टाइम यहाँ लगाएं तो उसकी जो ठंडक है उस वो आपके ध्यान को लगातार खींचती रहती है, आपका ध्यान लगातार थर्ड आई पर बना रहता है। और अगर लगातार ऐसा हो सके तो आप लगातार ध्यान की स्थिति में रहेंगे, यहां तक कि दुनिया के काम करते हुए भी एक हल्का सा एहसास आपके अंदर टिका रहेगा। तो ये एक इतनी आनंद की स्थिति होती है कि आप दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए भी, माने खाना खा रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी घर का काम कर रहे हैं, इवन बातचीत भी कर रहे हैं, तो भी आपका ध्यान अपने थर्ड आई पर लगा रहता है। बहुत मजेदार चीज होती है ये। एक और बड़ी मजेदार पॉइंट होता है, रात को सोते समय में आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, अपने ध्यान को उसी थर्ड आई पे टिकाकर थोड़ा सा ऊपर देखिएगा। जब आप लेट चुके हों, जब आप लेट चुके हों सारे काम काज निपटा के, जब आप सोने जा रहे हैं, सोने से कुछ समय पहले आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि ध्यान को थोड़ा सा ऊपर टिकाकर, और अपने मन में कुछ संकल्प आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो आपको चाहिए। अगर कोई मांग है तो, जैसे आपको पीसफुल स्लीप चाहिए, आपको बिल्कुल पीसफुल स्लीप चाहिए, तो आप कुछ ना करें, बस सिर्फ ध्यान को यहाँ टिकाएं और सो जाएं। देखिए आपकी जो नींद आमतौर पे 7 या 8 घंटे में लोगों की नींद पूरी नहीं होती थी, आपकी नींद जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, बहुत थोड़े में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 4 या 5 घंटे में आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वो स्पिरिचुअल रियलिटी वाला वो वीडियो भी देखा हो ना, उसमें क्लियरली उन्होंने ये चीज दिखाई है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये चीज दिखाई है कि जो जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपके अंदर फ्लो करती है, और जब ये खुला होता है ये चक्र, तो यहाँ से सबसे ज्यादा वो एनर्जी प्रवेश करती है, और सारा खेल उस एनर्जी का है। जितनी ज्यादा अगर आपने सोते हुए ध्यान यहाँ टिका लिया, और इसका मतलब है कि सारी रात जो है आप कहने को तो सोए रहे, लेकिन आपका क्योंकि 1.001% भी ये पॉइंट खुल गया ना, तो वो जो एनर्जी अंदर आ रही थी उसका फ्लो कई गुना बढ़ जाएगा। यानी कि आपकी नींद जो है बहुत हल्की होगी, बहुत आनंदमयी होगी, खुशी वाली होगी, बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे सुबह उठकर। आप चाहें तो अपने आप को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जैसा प्रोग्रामिंग चाहें। मेरा चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लोग मुझे देखते ही मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मेरी वाणी में हमेशा मिठास होती है, मैं हमेशा लोगों का कल्याण करने की कोशिश ही करता हूँ, जो भी मुझसे मिलता है वो मुझसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, इस तरह से आप अपने आप को अफर्मेशन भी दे सकते हैं रात को सोते हुए। और यकीन मानिएगा, जो आपने थर्ड आई पर एक बार टिकाकर बोल दिया, आज नहीं तो कल वो मैनिफेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा। यही थर्ड आई की पावर है। इसके अलावा मैं आपको थर्ड आई का बेनिफिट के बारे में मैंने आपको पहले हल्क जितना आइडिया मेरे को था मैंने आपको बता दिया। एक दो मुद्रा भी होती हैं, ये मुद्रा आपको इन्होंने दिखाई हुई है, इसको आप ऐसे करके करते हैं। देखिए ये फोटो में भी आपको दिखा रखी है। ये थर्ड आई को ओपन करने के लिए टेक्निक है। जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, बाकी सबको बीच से कनेक्ट करना है, बीच से, यहाँ से। तो ये इसको आप ऊपर कर लें, इसको आप ऊपर कर लें, और बाकी सबको आप नीचे से आप आपस में जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है ये मुद्रा है,
यहाँ से आप ये करके और आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ऐसी कई टेक्निक हैं, आप जैसा मर्जी चाहें आप अल्लाहू का उच्चारण करें, उस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसको पर्टिकुलरली किसी धर्म से न जोड़िए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना से, ये सबके लिए है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ये सबके लिए है, क्योंकि ये दो आंखें सबके पास हैं, ये सिर सबके पास है, तो ये तीसरी आंख भी सबके पास है, सबके अंदर है, अंदर सबके एक जैसा प्रकाश है। सो नो डिफरेंस एट ऑल। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए इस पावर का, और ज्यादा से ज्यादा आनंदित होइए, खुश होइए, जीवन की सारी खुशियां आपको प्राप्त हों, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे आप कनेक्ट होंगे और लोगों को भी इस मिशन के साथ जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये बेनिफिट पहुंचा सकें। ये वीडियो आप सबकी सेवा में उपस्थित है। मेरी साइट mindguruindia.com पर ये सारा कुछ ऑडियो वीडियो बहुत कुछ ऐसा अवेलेबल है, और टेक्स्ट भी बहुत सारे आर्टिकल वहाँ पर लिखे हुए हैं। आप खुद भी पढ़िए, लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।